दोस्तों, दूरी से कुछ आ रहा है जिसे आप रोक नहीं सकते। यह पूरी तरह से शहरों को तबाह कर सकता है और हजारों लोगों को मार सकता है। पहले लगता है कि यह एक और बड़ा वेव है, लेकिन जब यह और करीब आता है तो आप देखते हैं कि यह सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। यह एक सुनामी है। शायद इससे दूर भागना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम इसे सर्फ करेंगे। सीरियसली, यह अच्छा नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा वेव जिसे किसी ने सर्फ किया था वह 4 मीटर ऊंचा था। सुनामियों की ऊंचाई के आसपास हो सकते हैं, लेकिन हमारे मकसद के लिए थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं कि हमारा 30 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर आप सुनामी पर सर्फ करना चाहते हैं और हम आपको यह सलाह नहीं देते हैं, तो आपको जापान या फिलीपींस यात्रा करना होगा, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में होते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में पैसिफिक ओशन में जहां सुनामियों के ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, लेकिन रुको, सुनामियां कैसे होती हैं? सुनामियां हवा और टाइड के कारण होने वाले सामान्य वेव्स से अलग होते हैं। सुनामियां वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद बनते हैं, लेकिन ज्यादातर भूकंप के बाद होती हैं। अगर समुद्र में 6.5 या उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है, तो आपको समुद्र की तरफ एक सुनामी आने वाला है। यह बड़ा वेव समुद्र के अंदर शुरू होता है और साहिल तक पहुंचते पहुंचते तेज हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुनामी साहिल तक पहुंचते पहुंचते 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। तो तैयार रहो एक पैसेंजर जेट की रफ्तार वाले वेव के लिए। दोस्तों, सुनामियां समुद्र के अंदर छोटे बम्प्स के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जब वो गहरे पानी में पहुंचते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आप इस पर सर्फ कैसे करेंगे? उम्मीद है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपके जैसा डेयरिंग है, क्योंकि वेव इतना तेज चल रहा है। आपको अपने दोस्त को एक जेट स्की पर वेव के ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए। जब आप उसकी पीठ पर बैठते हैं, अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि यह वेव बिल्कुल भी अलग है बाकी सभी से, क्योंकि सुनामी वेव्स विंड के कारण बनते हुए रेगुलर वेव्स के विपरीत टूटते नहीं हैं। दोस्तों, मैसिव साइज और इनक्रेडिबल स्पीड के अलावा इस पर सर्फ करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड को कहीं पकड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ हैं अब, तो आप क्या करेंगे? आपका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपनी जान के लिए मजबूर होकर बस पकड़ते रहो और बेहतर की उम्मीद रखो। सच्चाई यही है, इस मॉन्स्टर पर सर्फ करना आपके लिए मुश्किल है। आपको जल्दी ही वह साहिल ले जाएगा जिसे सुनामी आपको लेकर जाना डिसाइड करेगा, और आप शायद बस बीच पर नहीं लैंड होंगे, आपको कई 100 मीटर या फिर किलोमीटर्स दूर भी ले जा सकता है। दोस्तों, यह आपको बस के किनारे या बिल्डिंग के अंदर पटक सकता है, और जब सुनामी आपको वहां ले आएगा तो यह सब कुछ होने वाला नहीं है। जब वह आपको दूर ले जाएगा तो वेव्स आपको सीधा समुद्र में खींच लेंगे। अब आप ही सुनामी में नहीं हैं, दूसरे लोग, कारें और शायद पूरी बिल्डिंग्स के हिस्से भी समुद्र में मजबूर होंगे, जिससे वह सुनामी के रास्ते में और भी तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, आपको लग सकता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यह सच नहीं है। एक सुनामी सिर्फ एक बड़ा वेव नहीं होती, यह मल्टीपल वेव्स होती हैं। एक सुनामी 1 घंटे तक चल सकती है, जिसमें 30 मीटर तक के वेव्स लगातार साहिल को मारते हैं और शहरों को तबाह कर देते हैं। तो जब आप अपना सर्फबोर्ड खो देते हैं तो आप सारा समय पानी में रह जाते हैं। आपके साथ और भी चीजें हैं जो कि साहिल की तरफ और समुद्र की तरफ आपको धकेलते रहते हैं। दोस्तों, आप यह तब तक करते रहेंगे जब तक आप अंत में डूब जाते हैं या डिब्री से टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। तो अगर सुनामी पर सर्फ करना एक मस्त कहानी बनाए, तो शायद हमें अभी के लिए रेगुलर वेव्स पर स्टिक करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सुनामी को तमे करने के लिए कंटेंडर हो सकता है, वह लेजेंडरी बिग वेव सर्फर लेयर्ड हैमिल्टन हो सकता है। हटा के अगर आप सुनामी पर सर्फ करने की कोशिश करेंगे और कुछ कर जाते हैं, तो आपको काफी बुरी तरह से चोट लग सकती है और आपको बहुत दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो शायद आप यह कर सकते हैं। लेकिन यह कहानी दूसरी कहानी के लिए है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा।